हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी हवालादर और मैं स्वागत करती हूँ इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे इमोशन, कब हमें भूख लगती है, कब हमें प्यास लगती है और कब हमारे बॉडी को ठंडी लगती है? हमें पर्याप्त नींद लेना, भूख को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, कब हमें कब गर्मी लगती है, कब ठंडी लगती है, और ये सारी चीज़ों को, बॉडी की जो बैलेंस है, जो हार्मोनल बैलेंस है, यहाँ तक कि वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे रिमोट के बगैर कोई टीवी चलना, इसकी वैल्यू उस टीवी की तरह है जिसका कोई रिमोट नहीं है। जैसे टीवी का कंट्रोल रिमोट के हाथ में होता है, वैसे ही हमारे बॉडी का कंट्रोल इस ऑर्गन के पास होता है। दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिएगा। आपको इसके बारे में जब पता चलेगी तो आप इस पर काम करना शुरू करेंगे और मैं इसके अंत में बताऊंगी कि इसे आप रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप खुद के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या काम करता है, हमारे बॉडी में कौन सा हिस्सा है, कहाँ पे रहता है और वो कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसका नाम बताने से पहले जानते हैं कि ये हमारे शरीर में काम कैसे करता है और इसका मुख्य काम क्या क्या है। दोस्तों, यह हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह ऑर्गन हमारी बॉडी की बिना सोचे समझे भी ऑटोमेटिक ही अपना काम करते रहता है, यानी कि हमारे शरीर की बिना सोचे समझे काम को भी वो संभालता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख प्यास को कंट्रोल करना, सोना और जागने को भी कंट्रोल करना, इमोशन को बैलेंस करना और हार्मोन को रिलीज करना, ये सारी सिस्टम इसी के कंट्रोल में आता है। इन सारे चीज़ों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। तो अब जानते हैं कि इसका वर्किंग सिस्टम कैसे है। ये सेंसर की तरह काम करता है और जब कभी भी हमारे बॉडी को कोई बदलाव करना रहता है तो ये एकदम से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि अभी बदलाव चाहिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जैसे ही इस ऑर्गन के जरिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, उसकी आदेश पा करके पिट्यूटरी ग्लैंड एक्शन मोड में आ जाता है और वो अलग अलग तरह का केमिकल रिलीज करने लगता है। ये इतना इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बॉडी में। दोस्तों, ये हार्मोन पूरे शरीर में जाकर बताती है कि कहाँ पसीना निकालना है, कहाँ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, कहाँ नींद लानी है, कहाँ भूख लगाना है और कहाँ प्यास लगानी है और कहाँ हार्मोन्स को बैलेंस करना है। यानी ये हार्मोन ब्रेन का थार्मोसिस्ट और मैनेजर हमारी थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाइपोथैलेमस। हाँ दोस्तों, मैं हाइपोथैलेमस की बात ही कर रही हूँ, जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे नींद को दिलाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारी भूख प्यास इमोशन को भी कंट्रोल करता है। और ये पूरा सिग्नल भेजते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसी हाइपोथैलेमस की मैसेज पा करके वो केमिकल रिलीज करती रहती है। हाइपो का मतलब होता है नीचे और थैलेमस का मतलब होता है ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट, एक हिस्सा। दोस्तों, ये जो हाइपोथैलेमस है ये अंगूर के समान छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, इस दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। हाइपोथैलेमस का संबंध लिम्बिक सिस्टम से होता है, जो हमारी ब्रेन में यादों और भावनाओं का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। जब हम गुस्से की एनर्जी में होते हैं, लव की एनर्जी में होते हैं या दुख की एनर्जी में होते हैं, तो हाइपोथैलेमस उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी से केमिकल रिलीज करने लगती है। गुस्से की एनर्जी में हार्ट बीट तेज कर देता है और डर की एनर्जी में पसीना ला देता है। खुशी और लव की एनर्जी में हाइपोथैलेमस गुड फील करवाती है। यानी कि दोस्तों, हमारा मन और हमारा शरीर और हाइपोथैलेमस आपस में जुड़ा हुआ है और आपस में जुड़कर पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, बॉडी को सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाती है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस ही हमें जीवित रहने के लिए जरूरी संकेत वो देती रहती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहे। जैसे कि हमें ऊर्जा चाहिए तो एकदम से संकेत दे देगा कि अब खाना लाओ,
और जैसे आपकी भूख मिट जाती है तो एकदम से सिग्नल भेज देता है कि आप पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। और इसी तरह प्यास को भी ले लीजिए, इसी तरह आप लव की एनर्जी को भी ले लीजिए। थैलेमस हमारी स्लीप अवेक साइकिल यानी सर्कोडियन रिदम को भी नियंत्रित करती है। तो जैसे ही रात होता है एकदम से मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज कर देता है, सक्रिय कर देता है और हमें नींद आने लगती है। वैसे ही जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो एकदम ताजगी महसूस करते हैं और मेलाटोनिन को बंद कर देता है। दोस्तों, अगर ये हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? हमारे बॉडी की हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, हमें नींद की कमी होगी और हम चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, मूड स्विंग होगा, नींद कम या ज़्यादा हो जाएगी, वेट आप ओवरवेट भी हो सकते हैं या आपका वेट घट भी सकता है, यानी वजन कभी बढ़ जाएगा तो कभी एकदम से गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर पूरा तरीके से एक बात कहूँ तो जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होती है, जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर होती है, वैसे ही हमारे बॉडी की जो मैनेजर है, हमारे बॉडी की जो कंट्रोल सिस्टम है, वह पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के पास ही होता है। स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ जाती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केयर टेकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कि हम इस हाइपोथैलेमस को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, कैसे हम इसे हमेशा कन्विंस करके अपने बॉडी के लिए यूज़ करवा सकते हैं। और वो है, पहला होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें, ताकि जब आप सोचें और आपकी सोची हुई जो पॉजिटिव थिंकिंग होगी उससे जो एनर्जी जाएगी हाइपोथैलेमस के पास, वो सही केमिकल को रिलीज करके हमारे बॉडी में सही केमिकल को बढ़ाए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अति आवश्यक है। दूसरा है कि आप संतुलित भोजन लीजिए ताकि आपका सेहत अच्छी रहे, उससे भी हाइपोथैलेमस को स्वस्थ रखा जा सकता है। तीसरा है कि आप हमेशा मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, जब आप मेडिटेशन मूड में होते हैं तो हाइपोथैलेमस में एक अलग ही डीप एनर्जी और बहुत ही शांत एनर्जी उसके पास जाता है और फिर हाइपोथैलेमस एक अच्छी कूल और बहुत अच्छी एनर्जी को वो मेडिटेशन के जरिए वो उस मैसेज को ले लेता है। और आपकी अगर कोई ड्रीम उस मैसेज में है तो वो हाइपोथैलेमस उस हिसाब से उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो केमिकल आपको ज़रूरत होगी वो उस केमिकल को रिलीज करने में हाइपोथैलेमस आपकी मदद कर सकती है। इसलिए आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद है कि आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हाइपोथैलेमस बहुत खुश होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वो आपको देती है ताकि आप बहुत अच्छे एनर्जी से आप अपने गोल को और अपने लक्ष्य को पूरा कर सको। लाइफ में अगर कोई छोटी छोटी परेशानी होती है या आपको कोई बात बार बार परेशान कर रही हो तो आप बहुत गहराई से डीप ब्रीथ लीजिए, बार बार गहराई से सांस लेते रहिए, उससे भी आप बहुत एक रिलैक्स महसूस करेंगे। कोई भी परेशानी आपको माइंड में अगर हो रही हो तो डीप ब्रीथिंग ही एकमात्र जो नेगेटिव मैसेज को खत्म करके सही मैसेज को हाइपोथैलेमस के पास ही पहुंचाता है। इसलिए हमेशा आप अपने हाइपोथैलेमस का ध्यान रखें। जब भी आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में, ज़्यादा भूख लग रही है या आपको कम भूख लग रही है या आप खुश नहीं हो या आप बहुत ज़्यादा खुश हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नेगेटिव बार बार सोच रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका चित्रगुप्त का काम करते हैं। तो जो यमराज और जो चित्रगुप्त की बात आपने सुनाना ये कोई और नहीं है, और ये जो हाइपोथैलेमस है इनको आप चित्रगुप्त मान सकते हैं क्योंकि आपके पूरे सिस्टम पर इसकी नजर पड़ी रहती है कि कब क्या केमिकल रिलीज करना है। आप जब भी जो चीज सोचेंगे, चाहे आप नेगेटिव मैसेज अपने हाइपोथैलेमस को भेजेंगे तो वो नेगेटिव केमिकल को रिलीज करेंगे। अगर आप पॉजिटिव मैसेज को भेजेंगे और पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलती रहेगी तो वो उसी टाइप का ही केमिकल का सिग्नल वो भेजेगी और रिलीज करेगी। दोबारा बता देती हूँ, हमारे ब्रेन की हाइपोथैलेमस एक ऐसी छोटी
अंगूर के समान होते हुए भी उसका बहुत बड़ा काम वो करता है। इसलिए हमें ही हमेशा अवेयरनेस रखना है कि कब हम क्या कर रहे हैं। और जब आप कोई भी नेगेटिव चीज सोच रहे हो तो एकदम से आपको अवेयर हो जाना है कि नहीं, अरे मुझे अपनी सोच को बदलना है। कैंसिल। आप 2 बार अगर कोई नेगेटिव सोच आपको आ रहा है तो आप 2 बार कैंसिल बोलेंगे। और जब आप 2 बार कैंसिल बोलेंगे और फिर अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं पॉजिटिव में, तो 2 पॉजिटिव एनर्जी आप वहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस पर फिर जा नहीं पाता और हाइपोथैलेमस पॉजिटिव एनर्जी को ले लेता है। यमराज कोई बाहर नहीं है कि हम कोई गलत काम करें या हम दुखी हो या हम बहुत रो रहे हैं या हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। हमें तो बस दिन रात बस ईश्वर ने सिर्फ हमको ही देखा है, हमें ही दुख दिया जा रहा है और हम ही घुटे जा रहे हैं, हमें ही दर्द मिलता जा रहा है। तो इस चैलेंज के अनुसार भी मैं 2-3 पॉइंट आपको बता देती हूँ कि पहला तो आप ही कहीं ना कहीं इसे अट्रैक्शन किए होंगे, इसलिए वो आपके अंदर अभी भी वो नेगेटिव एनर्जी अभी भी चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप दुखी हो रहे हो, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, जो भी आप घटनाएं घट रही है, जो भी इवेंट आपके साथ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कोई घटनाएं आपके साथ बैड हुई है, कोई घटनाएं बुरी आपके साथ घट रही है, तो हो सकता है कि उस घटना के बाद एकदम से आपकी कोई ना कोई मैसेज उसके पीछे छुपा हुआ है कि वो घटना घट जाने के बाद आपको एक सीख मिलेगी और उस घटना को जाने के बाद एकदम उस घटना को बीत जाने के बाद आपको कुछ सीख मिलेगी और उस सीख से आपके सामने एक दरवाजा खुलेगा। क्योंकि दोस्तों, पत्थर भी मूर्ति बनने से पहले छेनी और हथौड़ी से उसको पीटा जाता है, खोदा जाता है, रौंदा जाता है, दर्द दिया जाता है, तब जाके एक पत्थर भी मूर्ति बनती है। और जब एक बीज डाला जाता है जमीन पे, तब वो बीज भी धरती से तभी निकलता है जब वो बीज का आकार पूरा खत्म कर देता है, फट जाता है और तब वो एक अच्छे पौधे के रूप में वो आगे ग्रो कर पाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसे भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी मैसेज या बहुत बड़ी सीख या बहुत बड़ी नॉलेज कुछ ना कुछ उसमें छुपा हुआ है। इसलिए उस चैलेंजेस से आप कभी मत डरे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे कि इस मोमेंट पे, इस विपरीत परिस्थिति में मैं क्या सही कर सकती हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, या इस परिस्थिति से मैं क्या सीख लेके मैं अपनी सक्सेस को आगे कर सकता हूँ या अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। तो आप अपने हाइपोथैलेमस का ध्यान रखें, क्योंकि हर हमेशा आपकी रीडिंग हो रही है। वो छुपी हुई कैमरा क्या जगह जब कैमरा लग जाती है तो आपको पता नहीं कि आप रोड से चल रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और रिकॉर्डिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हो, पूरा निगरानी होती है, कैमरा के द्वारा आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है। वैसे ही हाइपोथैलेमस वही चित्रगुप्त है, वही कैमरा है, वही निगरानी है, करता रहता है कि आप अभी क्या मैसेज उसको दे रहे हो, क्या अभी महसूस कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन अभी कैसे जा रहे हैं उसके पास। ये बहुत सीक्रेट बात है, इसे कोई इसी तरह से जैसे आज मैंने आपके सामने इस बात को मैंने खुलकर बताया, शायद ही कोई इसे खुलकर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया कि हाइपोथैलेमस का हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के सक्सेस में, ग्रोथ में कितनी बड़ी हाथ है, अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।